तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस मैं हूं एकदम बढ़िया। होप करती हूँ आप लोग भी सब बहुत ही बढ़िया हो गए। तो गाइस सबके बहुत जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला है भाई के रोके वाला, उस पे जो एक्सीडेंट वाला सीन हुआ उस पे सबका बहुत कंसर्न आ रहा है। हमें बहुत टेंशन हो गई, क्या हुआ कैसे हुआ हमें बताना। तो ये व्लॉग जस्ट कोई डेली व्लॉग नहीं है, जस्ट फॉर अ अपडेट है और एक इन्फॉर्मेशन है कि कैसे हमारे साथ क्या हुआ और कैसे हम उस दिन इतना परेशान और इतना घबराए हुए आप लोगों को दिखाई दिए। तो भाई कुछ ऐसा रोड वोड के वर्ड्स होते हैं, मतलब जनरल, जो लड़कियों को नहीं पता होता है, जो लड़के ही बता पाएंगे। तो उस व्लॉग के लिए आज एक स्पेशल पर्सन इस व्लॉग में आपको उस दिन का पूरा सिनेरियो बताएगा कि कैसे हमारे साथ वो सीन हुआ, क्यों हुआ, क्या उसके पीछे रीजन था, जो भी सारी चीजें हैं, कैसे हमने खुद को बचाया या हमें किसी और ने बचाया। जो भी सारी चीजें उस दिन हुई उस मतलब पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो सारी चीजें आपको बताएंगे मेरे हस्बैंड। और आप लोगों की बहुत ही डिमांड भी रहती है इनसे मिलने की, इनसे ये आप लोग चाहते हैं कि ये लोग ये व्लॉग करें। तो आज का मेरी साइड से बस इंट्रो था, बाकी पूरी स्टोरी आपको ये बताएंगे। अगर कहीं बीच में ये कुछ ऐसा बताएंगे तो मैं इनको शायद इंटरप्ट करूं, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं इनको बिल्कुल भी ना टोकूं और ये रॉ एज इट इज व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, कोई एडिट नहीं, कुछ नहीं। और मैं चाहती हूँ कि उतना अच्छे से उस चीज को बता पाए आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यही आपको बताएंगे। तो लीजिए बताइए। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। अ, वैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि बीच बीच में मैं भी आता रहूँगा आपके पास। आज शायद टाइम मिला है। क्लिक और कर लेना। टाइम भी वैसा मिला है कि एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट, अजीब सा क्या हो सकता है कि ऊपर वाले की कृपा थी उस दिन। बजरंगबली का हाथ था शायद ऊपर, तो बचा लिया उन्होंने। और रिसेंटली मेरा भी 1-2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद से मैं जब भी कभी बाहर निकलता हूँ, कभी भी ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा हनुमान जी का नाम लेके ही निकलता हूँ। तो तब से उन्होंने बचा ही रखा है शायद। हो सकता है शायद उस दिन भी ऐसा ही कुछ उनका यात्रा हो। और हुआ ये था कि हम लोग बहुत जल्दी में थे उस दिन, हमें क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकलना था और जाना हमें पलवल था। और अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, तो हमें पहुंचना था टाइम से। और घर से भी फोन आ रहे थे कंटिन्यू। और हम एक्चुअली में हम जल्दबाजी में हम नहीं थे। हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल ठीक अपने घर से निकले थे। तो ऐसा नहीं है कि हम हड़बड़ाहट में थे या कुछ भी ऐसे, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सही टाइम से घर से निकले थे। मतलब ये मैं करेक्ट करना चाहूंगी इनको, क्योंकि अब बहुत सारे, अब अगर मेरी फैमिली में थोड़ा सा कैमरा ऐसे पकड़ो, कोई भी हमारी फैमिली में ये व्लॉग देखेगा तो उनको ये लगेगा कि ये जल्दबाजी में थे इसलिए इन लोगों के साथ नहीं, ऐसा हुआ। जल्दबाजी नहीं थी, बट एक्चुअली हमें में पहुंचना हमें था टाइम कोई से। जल्दबाजी नहीं थी। हमें टाइम से हम पहुंचना अपने था। अकॉर्डिंग बहुत टाइम से रेडी हुए थे, क्योंकि हमने सारी प्रिपरेशंस अपनी रात में ही करके रख दी थी, जो कि आपने व्लॉग में देखा ही शायद। और सारी सब कुछ खाना जो भी हमें रास्ते में खाना था, अपना ब्रेकफास्ट हमने सब कुछ रात को सेट करके रख दिया था। बस सुबह हम उठे थे, नाश्ता किया था और निकले थे। हम्म, और कुछ सामान था हमें जो लेकर जाना था साथ में, वो मंगवाया था। तो इशू क्या था कि हम लोग यहाँ से, जो हमारी गाड़ी है वो एक्चुअली हमारे पुराने घर में रखी हुई थी, वो वहाँ खड़ी थी। तो हमें पहले घर जाना था, उसके बाद वहाँ से उसको गाड़ी को लेकर फिर निकलना था, भाभी और भतीजे को लेकर, तनिष्क को लेकर, जिसको आप जानते हो। और तो हम लोग यहाँ से निकले सुबह अर्ली मॉर्निंग। एंड यहाँ से हम लोगों ने फिर रैपिडो में ऑटो बुक कर लिया और फिर निकल गए थे हम लोग। जिस घर पे हम लोग, जो हमारा पुराना घर है, वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से वो रोड ब्लॉक कर रखी है। तो इसीलिए ड्राइवर ने क्या करा, दूसरे रास्ते से लेकर जाना बेटर समझा कि इजीली हम लोग पहुंच जाएंगे। अब दिल्ली में आप जानते ही हैं कि कितने ई रिक्शा वालों ने आतंक मचा रखा है, बहुत ज़्यादा। उनके चक्कर में, जिनको खुद का व्हीकल बचाने के चक्कर में हम लोग अपना ही नुकसान करा लेते हैं। ऑटो वाला जब सीधा जा रहा है, चलती भी रोड है, अच्छा खासा नॉर्मल स्पीड में था वो ऑटो वाला। ई रिक्शा वाला, उसने देख लिया है कि हम लोग आ भी रहे हैं सामने से, उसके बाद भी उसने यू टर्न ले लिया मेन रोड पे। और यू टर्न भी ऐसा लिया कि उसने पूरा क्रॉस नहीं किया, बीच रोड पे ही रोक दिया रिक्शा अपना। वो तो ऑटो वाला भी थोड़ा सा अलर्ट था, और शायद अच्छा ड्राइवर था, जो भी हो, उसके ऊपर भी शायद ऊपर वाले का ही हाथ था। उसने इतना ड्रास्टिक टर्न लिया था ना, तो ऑटो एक साइड से उठ गया था ऊपर, मतलब टेढ़ा हो गया था पूरा ऑटो। और हम लोग साइड में ऐसे टेढ़े हो रखे थे, और मेरा ध्यान उस पे ये था कि बस ऑटो को जैसे तैसे सीधा करना है। तो मैं दूसरी साइड से पकड़ के उसको सीधा कर रहा था कि हाँ, वो सीधा हो जाए, और ये भी, इसने भी एक साइड से रॉड पकड़ लिया था कि वो सीधा हो जाए। और फाइनली फिर हम लोग टर्न मार के दूसरे रोड की तरफ चले गए थे।
बीच में डिवाइडर नहीं था, गैप था, तो हम लोग वहाँ से दूसरे रोड पे चले गए और वहाँ पे सेंटर में बीच में रोड पे हम लोग आके रुक गए थे बीच में। लकीली दूसरे रोड में भी कोई ट्रैफिक नहीं था, तो वहाँ से भी कोई हेवी व्हीकल नहीं आ रहा था, बस, ट्रक जो भी था। और हमारे जस्ट पीछे एक बस थी, उसने भी अपने कट टर्न ऐसा लिया जिसकी वजह से रिक्शे वाला उससे भी बचा। नहीं तो अगर वो रिक्शे वाले को ठोक देता तो शायद उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती उस टाइम पे। फिर अब उतरे तो उसके बाद फिर अब वो रिक्शे वाला इतना ज़्यादा पागल बेवकूफ़ था, जो भी था, कि वो अपनी गलती ही नहीं मान रहा। मैं बोलूं, हाँ, बोलो। देखो, जिसके साथ कभी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, आप खुद सोचो कि अभी मैं बस ये बात कर रही हूँ और दोबारा मेरी आवाज बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इनके पहले 2 एक्सीडेंट हुए हैं और दोनों ही बहुत, एक तो बिल्कुल ऐसा हुआ था कि हमने जस्ट बाइक ली और बाइक लेने के 3 दिन 4 या 3 दिन बाद एक्सीडेंट हुआ, वो भी अपने घर से शायद ही 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और कोई बंदा आराम से सीधा रोड पे बाइक चला रहा है और सडन किसी ने पीछे से आके मार दिया। और वो एक्सीडेंट भी ऐसा हो रहा है कि इनका पूरा जूता कट चुका था, मतलब वो जूते ने अपने ऊपर ले लिया, वरना पैर कटने का कोई ऐसी, मतलब जिस तरीके से वो जूता कटा हुआ था, हमें उस जूते को देख के रोना आ रहा था कि यार इस जूते ने कितना बचाया है, वरना पैर कट चुका होता। ठीक है, फिर दूसरा एक्सीडेंट इनका हुआ कि जो भी हुआ, इनकी बाइक के आगे कुत्ता आ गया, वो भी घर से बिल्कुल 5 या 10 मिनट की दूरी पे हुआ। ठीक है? अब ये इस सब चीज़ों से फ़ैमिलियर हो चुके हैं, तो इनको पता है कि अपने दिमाग को कैसे उस टाइम पे मतलब सेट रखना है, कि खुद को बचाना कैसे है। बट भई मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट लिटरली फर्स्ट टाइम हुआ है। हम चिल जैसे ही हमें वो रिक्शे वाला दिखा है ना, वो जिस स्पीड में आ रहा है, हम चिल्ला रहे हैं, भैया भैया भैया। क्यों, क्या करें, ऑटो वाला ऐसे ऑटो जा रहा है, उसके इधर बस है, इधर भी बस है। अगर वो इधर बचाए और उसके पीछे भी बस है, ना वो वापस पीछे मुड़ सकता। तो वो तो लकी, ये भी हमारा लक ही है कि वहां पे वो था, डिवाइडर पूरा बंद नहीं था, बीच में से रोड खुली हुई थी यू टर्न के लिए। हुँ। अगर वहाँ पे वो डिवाइडर पे मोड़ता तो पता नहीं क्या होता। और जैसे उसने यू टर्न लिया, तो डिवाइडर पे हल्का-सा वो था, स्लोप कह लो या थोड़ी-सी चढ़ाई थी। तो वो ऑटो उसके ऊपर से चढ़ा, तो एकदम ऐसा लगा कि ऑटो उछला है इस तरीके से। और हम ऐसे गए, मतलब हम पूरा अपसाइड डाउन। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि इन्हें चोट ना आए और ये कोशिश कर रहे हैं कि इसे चोट ना आए। पर यार हमारे साथ एक ज़िंदगी और भी चल रही थी, जो थी उन ऑटो वाले भैया की, और उन्हीं की सूझबूझ या समझदारी से हमने वो चीज़ स्टेबल करी। और मैं मेरे तो बहुत टाइम तक, क्या पूरे दिन ही हाथ-पैर काँप रहे थे। मैं इनसे पूरा दिन यही बोल रही हूँ, यार अगर आज कुछ हो जाता तो क्या होता? क्या होता? क्या होता? क्योंकि देखो, हम एक बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे थे। और आपको पता है, जब ऐसी कोई चीज़ें हो जाती हैं तो हमारी इंडियन फैमिलीज़ ना हमेशा किसी, मतलब कुछ भी लॉजिक लगाती हैं, कुछ नहीं पता इस चीज़ का। क्योंकि जब इनका भी फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था तो काफ़ी लोगों ने बोला ये तुम्हें ये बाइक सूट नहीं हो रही है या कुछ भी। बट आज देखो ना, आज तो हम एक ऑटो में थे, फिर भी हम इतने बड़े ग्रह से बचे। दूसरी चीज़, मैं मतलब अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि यार देखो, कुछ लिखा होता है बचना, वरना हम, अगर हमारे पास सामान नहीं होता तो हम बाइक से जाते, और अगर वो इंसिडेंट बाइक से होता तो शायद हमारे तो छिल चुके होते हम तो पूरे, या पता नहीं कितनी चोट लगती, क्या लगता, कुछ नहीं पता। तो बस ऐसे ही ये सब सारी चीज़ें हुई और ऑटो वाले ने हमें जहाँ बताया। हमें जल्दी पहुँचना था, टाइम से पहुँचना था, वहाँ पे एटलीस्ट हम लोगों ने कम से कम 40 मिनट तक वहाँ रोड पे खड़े होके झगड़ा हुआ है। उसको उस रिक्शे वाले को बस वाला और इवन वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे, वो सब उसको ये बोल रहे हैं कि तेरी गलती है कि जब तू देख रहा है कि सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, तुझे ज़रूरत ही नहीं है मोड़ने की अभी, तू वेट कर थोड़ा-सा। ये वो मान ही नहीं रहा किसी की गलती। और भाई मैं, मतलब एज़ अ लेडी मैं उससे लड़ रही हूँ, तो वो मतलब इनको बोल रहा है कि इसको चुप करा ले, इसको चुप करा ले, ऐसे कर के वो मेरे यहाँ बिल्कुल यहाँ पे आके मुझसे लड़ रहा है। भाई मैं तो, मतलब मैं तो थोड़ी-सी इस मामले में सनकी हूँ कि मैं तो, मतलब बस ये लगा लो कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा उसके गाल पे, वरना मन तो ऐसे ही कर रहा था कि इसके चटाचट बजाए चली जाऊँ। वो तो इन्होंने और बाकी लोगों ने रोका कि मैडम हाथ मत उठा देना। क्योंकि आप, हमारे हुलिये से दिख रहा है कि हमें भी कहीं जाना है, और वो तो बदतमीज है ही। और पता है, इस नजफगढ़ साइड ना थोड़ा सा ऐसा है कि पूरी बैटरी ऑटो वगैरह वालों ने ना यूनिटी बना रखी है, और उस टाइम पे टाइम हो रहा था कुछ 8:20 या ऐसा कुछ। तो ऑलमोस्ट हमारा 1 सवा घंटा वहां पे लगा है लड़ने में उससे। बट वो बदतमीज लास्ट तक भी वो अपनी गलती नहीं माना, लास्ट तक भी। हो गया। हम्म। बस फिर वहाँ से हम लोग निकले, फ्री हुए, उसके बाद फिर घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद हमने गाड़ी स्टार्ट करी, सबको लिया और
निकले और पूरे रास्ते तो इसका यही था। और मैडम को तो आप जानते ही हो, जहाँ मेरा ये रहता है कि मैं किसी को बताऊँ ना ऐसी चीज़ें, क्यों सामने वाला और परेशान होगा। तो बेटर है कि जब बच गए तो ठीक है ना, फिर खत्म करो बात को, उसको किसी को बता के और वो परेशान हो जाएँगे, अरे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? और जबकि हम लोग एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, तो उनको वहाँ पे बता के अलग से उनको परेशान करना ठीक नहीं है। तब तक सबको बता दिया, वहाँ जब तक पहुँचे तो सबके सबके जो जिस काम के लिए हम लोग गए थे, उससे डाइवर्ट होके फिर सब लोग हमसे पूछना शुरू कर दिया सबने सब लोग कि हमसे पूछ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया। अरे भाई, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको खुद ही हैंडल करना होता है। दूसरी चीज़ मैंने सबको इसलिए बताया क्योंकि जैसे ही मैंने उस पूरे इंसिडेंट के बाद जैसे ही मम्मी का कॉल आया, मैंने बोला कि अभी हम यहाँ से निकले हैं, अभी हम अपने घर हैं। मेरी मम्मी का मतलब उन्होंने कुछ नहीं सोचा समझा कि इतना लेट क्यों आ रहा है, उनको उनके दिमाग में यही होगा अपने हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तुम मत आओ, वापस चले जाओ अपने घर। क्या करेगा बंदा भाई, बताना ही पड़ेगा, एटलीस्ट मम्मी को नहीं तो भाई को तो बताना पड़ेगा ना कि हम इस वजह से लेट आ रहे हैं। बट ठीक है, हम लोग सेफली पहुँच गए आप लोगों की दुआओं की वजह से, और शायद आपको और ज़्यादा व्लॉग देखने मिले इसके। भाई दुआ पता नहीं किसका, या हमने कोई अच्छा काम ऐसा जीवन में किया, या हमारे ऊपर किसी की दुआ थी, या उस ऑटो वाले की किस्मत से हम बच गए। बट हम लिटरली बचे ही हैं उस दिन, वरना हाथ पैर नहीं टूटता, कुछ गलत ही होता। पलट के ऑटो ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, सीएनजी ऑटोज होते हैं, कुछ भी हो सकता है। और वो अगर पलटी खाता तो 2-3 जरूर खाता, जिस हुँ, स्पीड में वो ऑटो उसने मोड़ा था। वो क्योंकि डिवाइडर पे लग के ना थोड़ा-सा ऐसा इस तरीके से टेढ़ा हुआ था, वो फिर नहीं रुकता, वो पलटियाँ ही मतलब मारता। हम और जब स्पीड में भी था, ऑब्वियसली वो जब एकदम से ऑटो स्पीड नहीं मार रुका सकता, था वो ना, तो स्किड हम मारता खुद था। ये सोच रहे थे कि हम बच कैसे गए, हम तो ऑलमोस्ट जा चुके थे। ये सीन था। बट चलो, जो भी रहा, हुँ, और अच्छा लगा क्या? देख के कि भाई अगर हम परेशान थे तो आप लोग भी हमारे साथ उस चीज को लेके काफी परेशान हुए, काफी लोगों ने भाई हमारे लिए विशेष की। और देखो, ये तो है ही कि भगवान कहीं ना कहीं सबका होता है। अब पता नहीं वो हमारी किस्मत से ऑटो वाला बचा, या ऑटो वाले की किस्मत से हम बचे, या हम तीनों का साथ रहना, जिंदा रहना बचा लिखा था तो हम बच गए। बट हम लिटरली मतलब यमराज को ऐसे देख के वापस लौटे हैं उस दिन तो, वो कसम से। बस। बट जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो अच्छे से हो गया, सब कुछ सेटल था, टाइम से हम लोग वापस आ गए घर, सेफली घर आ गए वापस, और बाकी बैठे हैं आपके सामने। तो वही मेरे बाकी पति ने आपको इतना बताया, जो चीजें हुई वो आपको बता दी। लेकिन इनका व्लॉग आपको कैसा लगा, इनकी बातें आपको कैसी लगी, वो भी मैं आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगी। बाकी आप लोगों को अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग ठीक है। एकदम और ठीक है, एकदम ठीक है, मतलब टचवुड हमें एक एक इतना खरोच भी नहीं बड़ा आई, इंसिडेंट होने के बाद भी हमें एक खरोच नहीं आई, और कुछ हमें ही नहीं। नहीं, ऑटो वाले को जैसे भी ही कुछ ऑटो रुका, नहीं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये था, भैया आप ठीक हो, आपको तो कहीं नहीं लगी। मैं तो लिटरली ऑटो का ही पूछ रहा था, मैंने कहीं लगी भाई तो नहीं ऑटो ऑटो में, को ये तो नहीं देख लगी। लो और देखो, इतना कुछ हुआ या बड़ा नहीं हुआ। इतना ड्रास्टिक टर्न हुआ, सब कुछ हुआ, इतना पूरा इंसिडेंट हो गया, लेकिन ऑटो पे भी एक खरोच नहीं आई। हाँ, बचे। एक खरोच नहीं, सिंगल, कोई डेंट नहीं, कुछ नहीं। तो जो भी हुआ बहुत अच्छे से हुआ। और हमारा तो ऑटो वाला खुद मतलब उसने हमें इस चीज में अप्रिशिएट किया कि वो तो आप जैसी सवारी बैठी थी जो मेरे साथ जाके लड़ी, वरना अगर सवारी साथ नहीं देती तो ये लोग बैटरी वाले घेर लेते हैं ऑटो वालों को। बनता भी था, गलती नहीं थी हमारी तो हम ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं, स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। और और बैटरी रिक्शा का तो हम लोग ड्राइव करते हैं, रोड पे निकलते हैं, तो हमें पता है उनके क्या हाल है। उन्होंने बिल्कुल ही मतलब ऐसा समझा था, क्योंकि कुछ होया नहीं उनके पास, उनकी जो व्हीकल है, जो भी उनका बैटरी रिक्शा है, उसमें कुछ नुकसान जैसा कुछ है ही नहीं उनके पास। हम लोग अपने व्हीकल लेके निकलते हैं तो हमें डर लगता है, क्योंकि एक बार अगर कुछ भी हमारी गाड़ी में या कुछ भी हुआ, तो उसमें हमें ऊपर से खर्चा लगाना पड़ेगा, और अपने ऊपर भी अलग से नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। तो उनके चक्कर में हम लोग उल्टा परेशान होते हैं। तो वो देखते नहीं है कि कहाँ है, क्या है, कहीं पे भी रॉन्ग साइड में लेके चले गए, यू टर्न मार लिया बिना देखे, और उसमें एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हम लोग उनको उनके हिसाब से चलें। और मैं तो मेरे साथ तो खुद मैंने, और जब लास्ट ऑफिस में मेरे साथ बैटरी ऑटो के इतने इंसिडेंट हुए हैं, इतने इंसिडेंट हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बैटरी वाले इतनी तेज चलाते हैं कि अगले ही गड्ढे पे रिक्शा पलट जाता है। मैं खुद 2 बार गिर चुकी हूँ बैटरी से। और मेरी तो बहुत भाई मतलब मुझे बहुत डर लगता है बैटरी रिक्शा में बैठने से। ये नहीं बैठती है। अगर मैं ये बैठ मेरे साथ बाइक में भी डरती है बहुत ज़्यादा। अगर मैं बैठती भी हूँ ना तो मैं बिल्कुल ऐसे, भैया नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ, ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ। मतलब मेरा यही रहता है, शायद वो इरिटेट होते हो, लेकिन भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। कुछ नहीं जाता, उनका रिक्शा पलट जाता है, रिक्शे की चोट लगती है, पर आदमी के हाथ पैर टूट जाते हैं। मैं जिस इंसिडेंट से बैटरी ऑटो के डरी हूँ,
लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था, बारिशों के दिन थे, सावन का बिल्कुल टाइम चल रहा था। हम एक बैटरी रिक्शे में जा रहे हैं, आगे एक बैटरी रिक्शा जा रहा है, उसमें एक लेडी एक्सपेक्टिंग है, जो उसके स्ट्रक्चर को देख के लग रहा था अबाउट 7 to 8 मंथ प्रेग्नेंट थी वो बैटरी रिक्शे में बैठी है। बैटरी रिक्शे वाले ने इतनी तेज रिक्शा चलाया, इतनी तेज रिक्शा चलाया कि उस टाइम पे बारिशों में पानी भरा होता है, गड्ढे में रिक्शा गया। रिक्शा तुरंत इतनी तेज स्पीड में, देखो धीरे स्पीड में आके पलटे चोट कम लगती है, एकदम तेज स्पीड में आके वो इतनी तेज पलटा कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो सबसे नीचे गिरी, उसके ऊपर बाकी सारे लोग गिरे और उसके ऊपर फिर पूरा रिक्शा गिरा। और वो बंदी उसके बाद खड़ी होने की भी उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। जहां तक लग रहा था कि उसकी बैकबोन शायद फ्रैक्चर हुई थी, बट नियर अबाउट आधे घंटे तक वो सिर्फ दर्द से तड़प रही थी। और बैटरी वाले कि भाई रोड पे गड्ढा है, मैं लेके वो गया, बट उस रोड से 50 बैटरी रिक्शे और जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी गलती थी जिस वजह से वो बैटरी पलटी। तब से मुझे इतना डर लगता है ना कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ना बैठूं, लेकिन बैठना भी पड़ता है कई बार। तो मैं डरती हूँ, उसमें मम्मी मेरी चिल्लाती, तू तो बहुत डरती है, तू तो बहुत डरती है। भाई जब मैंने ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं ना, तो मुझे डर लगता है। सही बात है। बहुत और डरती मुझे है ये। अपने से भी ज्यादा अपने पति के लिए डर लगता है भाई, क्योंकि मैंने जो इनके 2 एक्सीडेंट में हालत देखी है ना, मैं नहीं चाहती कि भाई मेरे दुश्मन भी कभी वो दिन देखे, और मुझे तो भगवान वैसे दिन कभी जिंदगी में ना दिखाए। है। बिल्कुल। कुछ होता है सबसे पहले पूरी दुनिया में गा देती है मैडम, ऐसा हो गया वैसा हो गया। भाई अपने जो हमारे खास हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, उनको तो बताना पड़ता है ना। इनको लगता है अपनी मम्मी को मत बताओ, अपने घर मत बताओ, अपनी दोस्तों को मत बताओ। अरे यार बताना पड़ता है, छोटी चीज हो। इनका हाथ दिखा ना, अपना हाथ दिखा ना, जिस एक्सीडेंट को आप छोटा बोल रहे हो। देखो इतना ये बड़ा एक्सीडेंट है कि ये जो इनकी खाल है, ये इस उंगली से लेके लगाई हुई है, इस सिर्फ छोटी सी उंगली में 43 स्टिचेस हैं। ये इनकी जो स्किन है, ये इनकी थाइस से लेके लगाई हुई है। ये सारी उंगलियों पे जो स्किन है वो थाइस से लेके लगाई हुई है, और इनको लगता है कि वो छोटा एक्सीडेंट था, किसी को बताना नहीं चाहिए था। इवन इन्होंने मुझे तक भी नहीं बताया था। तो चलिए गाइस, ये एक्सीडेंट वगैरह की बहुत बातें बहुत लंबी कहानी है इसमें। कहानियां ये चलती रहेंगी। अगर हाँ हम्म, आपको इस एक्सीडेंट के बारे में भी इनके जानना है, तो आप प्लीज कमेंट करना। वो स्टोरी आपको मैं पूरी बताऊंगी, या फिर ये खुद ही बताएंगे। बट इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और व्लॉग एंड करेंगे ये। क्या बोलते हैं, अगर आपको हमारा ब्लॉग, हमारी स्टोरी, इट्स हमारा नॉट जो अ स्टोरी, स्टोरी इट्स अ ही है, इंसिडेंट। इंसिडेंट, हाँ अभी स्टोरी हो गई है स्टोरी ये। होती है जो हम बनाते हैं, और इंसिडेंट होता है जो हमारे साथ हो जाता है। चलो ठीक है मैडम, हमारे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ जिसमें हम लोग ऊपर वाले की और आपकी दुआओं से बच गए और आपके सामने बैठे हैं, अगर वो आपको पसंद आया, अय, पसंद तो खैर नहीं आया होगा नहीं फिर आया होगा। अरे मतलब जो हमने बताया आपको, उस वो आपको थोड़ा-सा भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, या अगर लगा होगा कि हाँ, कुछ फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ या हमारी ई-रिक्शा कोई वालों भी के बारे बात में, में सच्चाई है। ई-रिक्शा के बारे में जो भी है, थोड़ा-सा मैं अगेंस्ट नहीं हूँ उनके, ठीक है? हाँ, काम आते हैं, लोगों को कहीं पे छोड़ना होता है अचानक से, बस-वस का वेट नहीं कर सकते क्योंकि उनका टाइम नहीं होता है। बट थोड़ा-सा ध्यान उनको भी रखना अलर्ट पड़ेगा कि होना उसके पड़ेगा। अलावा भी और लोग हैं, जो रास्ते में चल रहे हैं। गाड़ियों में कई बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती हैं काफ़ी सारी, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है उनको। बट वो तो चीज़ है, ओवरऑल कहने बात का, ये है। चलो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की डिमांड पे या आप लोगों की कंसर्न पे हमने ये व्लॉग शेयर किया। तो अगर आपको थोड़ा भी कुछ भी ऐसा लगा हो, तो प्लीज अपने व्यूज भी इस व्लॉग पे शेयर करना, क्योंकि पसंद आने वाली चीज तो ऐसी कोई ये है नहीं है नहीं। कि भाई कोई आपको ये इंसिडेंट पसंद आएगा। बस आप लोग भी प्रे ही करोगे कि हाँ भाई अच्छा हुआ आप लोग बच गए। तो अगर आप कभी आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, या आप इससे थोड़ा भी कुछ रिलेट कर पाए या कुछ समझ पाए, या कोई सजेशन है, तो प्लीज इस ब्लॉग के नीचे जरूर कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना चैनल को करना सब्सक्राइब। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड गुड नाइट। नाइट।